सबरंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना के कारण देश में नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया है। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिससे हिंदुस्तान में लॉकडाउन होने के कारण बहुत ज़्यादा लोग गरीब तबका जो जैसे कि दिहाड़ी मजदूर हैं, जैसे कि रोज़ाना काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो जिनका हाथ पर पेट है, जैसे कि रोज़ काम करेंगे तो खाएंगे, ऐसे लोग लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। केंद्र सरकार तो मदद कर ही रही है, राज्य सरकार भी मदद कर रही है, जिला प्रशासन भी मदद कर रहा है, अच्छे से मदद कर रहा है। मगर उसके बावजूद कुछ लोग जो अपने वैयक्तिक तौर पर मदद कर रहे हैं। लातूर में हमने जहां पे गए, जहां पे हमने देखा सरफराज मनियार का बहुत सारे जगह पे नाम निकला, क्योंकि वो हमने पूछा कि यार हमने जहां स्टोरी की तो वहां पता चला कि सरफराज ने मनियार मदद की, जिला प्रशासन ने भी की, राज्य सरकार ने भी की, केंद्र सरकार ने भी मदद की। मगर जहां पे ज़्यादातर पहुंचने में देखा तो हमने सरफराज मनियार के बारे में सुना। तो हम सरफराज मनियार कौन है, क्या है, उनके लिए हम उनके पास पहुंचे हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं सीधा सरफराज मनियार के पास पहुंचता हूँ। सरफराज जी, आपका अभिनंदन, आपने बहुत अच्छे से काम किया है, हमें पता चला। क्या वो काम है, किस लिए आप वो काम कर रहे हैं? काम इसलिए कर रहे हैं, जैसा कि इस्लाम में हमें सिखाया गया है और ज़कात जिसे कहते हैं कि अपनी जो कमाई है उसमें से जो परसेंटेज गरीब लोगों में जो खर्च करना चाहिए, ऐसे हालात के टाइम रमज़ान का वक्त नहीं देखते हुए उसके पहले ही अभी जो हालात थे लॉकडाउन की वजह से कई एक जगह पे ज़कात होती क्या है? अपन साल भर जो अपनी कमाई है उसका परसेंटेज जो निकाला जाता है, या फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है या अपने घर में जो सोना है उसके ऊपर, जैसा कि गवर्नमेंट को साल को इनकम टैक्स देते हैं, वैसे ही इस्लाम धर्म में अपने कमाई में से कुछ हिस्सा ये गरीब लोगों में या जहां ज़रूरत है उस जगह खर्च करना चाहिए। ये इस्लाम हमें सिखाता है। तो रमज़ान में ही देना ज़रूरी नहीं है। हमने इस बारे में हमारे उलमाओं से बात की, तो ऐसे हालात जब हैं तो रमज़ान का ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में ही दे। इसलिए हमने शुरू किया था कि साल में तकरीबन हमारी 1.5 से 2 लाख रुपए ज़कात निकलती है। तो वो ज़कात के पैसों में हमने ये काम शुरू किया पहले अरसे में कि जिला प्रशासन हो, केंद्र शासन हो, इन्होंने जो अनाज के लिए डिक्लेयर किया था, लेकिन उनका प्रोसेस आने में और लोगों में पहुंचने में जो वक्त लगने वाला था, वो हालात देखते हुए लातूर शहर में हमसे जितना जल्दी हो सकता है हमने गरीब लोगों तक अनाज पहुंचाने का काम शुरू किया। हमने शुरू करने के बाद हमारे साथ के हमारे कुछ पार्टनर हैं, नरेश कोरे होंगे, निशिकांत मजगे होंगे, मिराज मनियार है, सलीम घंटे है, वसीम खुरी वाले हैं, ये सब लोग साथ में जुड़े और ये लोगों की और मेरे ऐसा हम आज तक तकरीबन 16 से 1700 घरों तक हमने पहुंचा है। और एक एक घर में एक महीने के आसपास जो राशन लगता है वो हमने पहुंचाने का काम किया है। आपके वैयक्तिक कितने पैसे गए उसमें? वैयक्तिक साधारणतः 3.5 से 4 लाख रुपए वैयक्तिक गए होंगे। अभी 1 महीना बाकी है रमज़ान को, उसके पहले ही आपने वाटअप किया? नहीं, रमज़ान के हालात देखते हुए हमने वाटअप किया है। अगर 3 तारीख के बाद फिर लॉकडाउन बढ़ता है, हम और हमारे सहकारी फिर तैयार हैं। इंशाल्लाह रमज़ान में हम और एक बार हमसे जो भी बनता है हम फिर अनाज पहुंचाने का काम करेंगे। अनाज मतलब क्या क्या मदद पहुंचाई है आपने? हमारे किट में चावल है 5 किलो, गेहूं है, गेहूं का आटा है 5 किलो, दाल है, तेल है, शक्कर है, हमने यहाँ तक के पत्ती, मिर्ची, अदरक, लहसुन के पैकेट, ये सब चीजें, साबुन, निरमा का पूरा तक हमने वो किट में रखा है। कितने दिनों का सामान हो सकता है? 1 महीना चले वैसा किट है। साधारणतः जो परिवार में 5-6 लोग हैं उनके घर में 1 महीना चलने का जैसा राशन हमने दिया है। आप इसके बारे में, हमने जहाँ तक जानकारी ली कि आपने बहुत सारे जगह मदद की और आपने कहीं फोटो नहीं लिए, कहीं सोशल मीडिया पे फोटो नहीं दिखे, कहीं वीडियो, ऐसा क्यों? नहीं, फोटो लेने के लिए हमने ये काम नहीं किया है। उसकी मजबूरी है, वो ले रहा है। अपनी मजबूरी नहीं है कि वो देते टाइम अपन फोटो निकाले। और हमें इसका कोई राजकारण करना नहीं है और किसी दिखाना नहीं है। इस्लाम सिखाता है कि अपन अगर सीधे हाथ से दे रहे हैं तो दाहिने हाथ को पता ना चले। इसलिए हमने इतने किट दिए हैं, लेकिन आज तक एक भी आदमी की, औरत की, किसी की देते टाइम हमने फोटो नहीं निकाली। आने वाले दिनों में और कुछ मदद करने वाले हैं लोगों से? बिल्कुल, अगर 3 तारीख के बाद लॉकडाउन बढ़ता है तो हम बिल्कुल, कोशिश है हमारी, उस ताल्लुक से मशवरा हुआ है,
सबके साथ, और इंशाल्लाह रमज़ान भी है तो हम रमज़ान के मद्देनजर रखते हुए इस किट में और इजाफा करेंगे। यानी रमज़ान में जो चीज़ें लगने वाली हैं उसका भी ख्याल रखते हुए हम किट बनाएंगे और देंगे। किन लोगों को देते हैं आप? किन लोगों को, यानी हम कोई जात धर्म देखकर नहीं दिए हैं। ऐसा कई एक जगह मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ में रहने वाले लोगों के आंखों में पानी आया है। ऐसे कई एक झोपड़पट्टी है कि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ मुस्लिम बस्ती में दिया है या मुसलमानों को दिया है। हमें जहां जहां जरूरत महसूस हो गई है, चाहे बरकत नगर हो, अंजलि नगर हो, वैशाली नगर में आदिवासी जैसे लोग हैं, वो लोगों तक भी हमने पहुंचाने का काम किया है। आपके साथ भी जोड़ीदार जो हैं वो कौन लोग हैं? हमारे साथ या मेरे बिजनेस में बिजनेस पार्टनर हैं या साथ में रहने वाले दोस्त हैं। मिनाज मनियार है, सलीम घंटे हैं, वसीम खोरीवाले हैं, नरेश कोरे हैं, निशिकांत मजगे हैं। सभी जात के लोग साथ में हैं जो साथ मिलकर आज तक काम किए हैं, सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। लोगों के से क्या अपील करेंगे? लोगों ने किस तरह से? लोगों ने एक करना चाहिए, ऊपर वाले ने जब आपको देने वालों में से बनाया है तो आपका फर्ज बनता है कि ऐसे हालात में तुमने देना चाहिए। खास तौर पे जो ज़कात निकालते हैं मुस्लिम लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? जिसके ज़कात 1 लाख निकलती है तो उनसे क्या सलाह मशवरा? नहीं, ज़कात अगर तुम्हारी 1 लाख निकलती है तो अल्लाह का फजल है, तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हैं। वैसे तो मेरी भी ज़कात 1.5 से 2 लाख रुपए निकलती है, तो मैंने आज तक 4 लाख रुपए खर्च किए हैं और इंशाल्लाह और लगे तो 1-2 लाख रुपए खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अपनी ज़कात अगर 2 लाख निकलती है तो 2 लाख ही खर्च करें। तो जब तुम्हारी ज़कात 2 लाख निकलती है तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना होता है ये मैं बताने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों ने भी समझ के रहना चाहिए। ऊपर वाले ने अगर दिया है, जिसको देने वाला बनाया है, उन्होंने ऐसे वक्त में आगे आना चाहिए और बिल्कुल यानी सिर्फ कोई जात धर्म देखकर नहीं, इंसानियत के नाते कोई भी जात का कोई भी धर्म का आदमी होगा उसकी मदद करना चाहिए। ऐसा खासतौर पर मुसलमानों से अपील की है सरफराज मनियार ने कि जो मुस्लिम लोग हैं जिसकी ज़कात निकलती है, रमज़ान के मुबारक महीने में वो ज़कात निकाली जाती है, बहुत सारे लोग तो दे रहे हैं, मगर जो ज़कात निकलती है ज़कात से बढ़कर आए। जैसे कि ज़कात 1 लाख निकलती है तो सरफराज मनियार ने जैसे काम किया कि 4 लाख रुपए खर्च किए और अभी खर्च करने की तैयारी में है। तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो ज़कात निकलती है उससे दुगना तिगना चौगुना जितनी अपनी हैसियत हो, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ज़कात निकाले, और सभी समझ के सिर्फ इंसानियत के नाते ये लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हमने इनको ढूंढा और इन तक पहुंचे बोल के हमको पता चला, और जैसे कि हम जहां पे घूम रहे हैं वहां पर पता चलता है कि सरफराज मनियार ने किया, उनके लोगों ने किया, और कहीं फोटो सेशन भी नहीं किया, सोशल मीडिया पे कहीं फोटो नहीं आया, कहीं वीडियो नहीं आया। इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। जब इंसानियत के लिए लोग काम कर रहे हैं तो इनका ऐसा कहना है कि आने वाले रमजान में, जैसे कि 1-2 दिन बाद रमजान है, 2 दिन बाद रमजान में ही लोग ज़कात निकाले, रमजान से पहले निकाले। और जो लोग 1 लाख निकालते हैं तो जिनकी हैसियत की अगर खर्च करने की हैसियत है तो वो ज़्यादा निकाले, सिर्फ इंसानियत के लिए। लॉकडाउन कब तक रहेगा ये पता नहीं, और इंसानियत अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ऐसी भावना सरफराज मनियार ने व्यक्त की है। कैमरामैन संतोष माने के साथ हारून सैयद, ENI न्यूज़, लातूर, महाराष्ट्र।